बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। इतहि बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी महमत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, साथ उठा हंसता सुख ले। इतहि बैठे घर जागे धाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 141वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का हमारा बैठक अब तक यानी कि यह प्रशिक्षण सत्र का प्रथम दिवस से लेकर के कल 140वें दिन तक जो भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया, चिंतन किया, उसका कुछ समराइज करेंगे। तो जो प्रकटवाणी का विषय चल रहा था, ये भी हमने कल तक में पूरा किया। अब यह प्रशिक्षण शिविर सत्र जैसे हमने प्रारंभ किया, तो प्रारंभिक दिन से हम कुछ भूमिका के विषय में चर्चा करते हुए मुख्य रूप में हमने एक विराट विषय को आधार बना करके, उसका लक्ष्य रख करके विषय वस्तु को प्रारंभ किया। परंतु विराट विषय के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ प्रारंभिक भूमिका प्रसंग में जैसे देखें तो सबसे पहले श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय, यहाँ से विषय वस्तु को प्रारंभ किया और जिसमें धर्म शब्द का अर्थ, प्रणामी शब्द का अर्थ, श्री कृष्ण शब्द और साथ में फिर निजानंद संप्रदाय में संप्रदाय क्या है, निजानंद क्या है, इस एक एक शब्द शब्द के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया। और उसमें विशेष करके धर्म शब्द को लेकर के, धर्म का अर्थ जैसे ध्री प्लस म से धर्म शब्द बना है, तो ध्री का अर्थ पकड़ना अथवा जानना, म मतलब मैं, आत्मा, स्वयं अपने आप को जानना। तो आत्मा को किस तरह से जाने, तो आत्मा को गुण से जानने की बात हुई। तो आत्मा के गुण में जैसे सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, इस तरह से आत्मा के 9 गुण के विषय में भी चर्चा हुई। तो इस तरह से प्रथम दिवस से लेकर के 20 दिन तक हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय शब्द को मुख्य आधार बना करके इस विषय के ऊपर चिंतन किया और इसी के साथ में समग्र विषय वस्तु का एक भूमिकात्मक सार, ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का 4 सिलेबस, विराट, वृत्ति, बीतक, वाणी, इस विषय के ऊपर भी हमने चिंतन किया। और साथ में सेवा पूजा विषय जो सार रूप में, इस विषय के ऊपर भी हमने चिंतन किया। तो इस तरह से प्रथम दिवस से लेकर के 20 दिन तक के विषय वस्तु प्रस्तुत हुई। उसके बाद अब 21वें दिवस से
विराट विषय के अंदर प्रवेश करने के लिए विराट की प्रासंगिक भूमिका के साथ में अब ये विराट विषय प्रारंभ हुआ तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले महाकारण लीला से विषय वस्तु प्रारंभ हुई। तो महाकारण प्रसंग में परमधाम का वर्णन, परमधाम की अष्टप्रहर लीला प्रसंग, फिर चलते चलते सृष्टि उत्पत्ति की कारण क्या है तो अक्षर और आत्माओं के देखादेख होने का प्रसंग, उसके बाद फिर ईशगरब्द प्रेम संवाद का प्रसंग, और इधर अक्षर ब्रह्म के द्वारा ये स्वप्निक जगत, स्वप्निक सृष्टि का उत्पत्ति अथवा विस्तार होना। तो सृष्टि के विस्तार करने वाले पुरुष अक्षर ब्रह्म के अंदर कैसे कैसे शक्ति है तो अक्षर के 4 पाद रूप सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत के अंदर के शक्ति परिचय लेते हुए अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष क्षर पुरुष आदिनारायण की उत्पत्ति और आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग, इन विषयों के ऊपर चर्चा करके समग्र में कहूँ तो विराट की प्रारंभिक भूमिका से लेकर के सृष्टि विस्तार और समग्र सृष्टि में पाताल से लेकर के महाशून्य समष्टि तक के एरिया हद की भूमि, उसके बाद फिर बेहद होते हुए अक्षर अक्षरातीत तक का एक लक्ष्य लेक्चर के माध्यम से हमने 21वें दिवस से लेकर के 42वें दिवस तक के बैठक में चर्चा किया। और उसके बाद फिर 43वां दिवस के बैठक में इस तरह से जो स्वप्निक जगत की उत्पत्ति हुई तो यहाँ युग का यानी कि समय का प्रारंभ हुआ और सृष्टि के शुरू से लेकर के वर्तमान जो हम 28वें कली युग में बैठे हैं तो यहाँ तक आते समय का क्रम किस तरह से व्यतीत हुआ तो एक समय की गणना, इस विषय के ऊपर भी चर्चा की। उसके बाद अब मुख्य विषय विराट होते हुए भी फिर विराट के प्रसंग में श्री कृष्ण जी की लीला प्रसंग जुड़ ही जाता है, जैसे अखंड ब्रजरास, प्रतिबिंब ब्रजरास, ये सारी विषय। इसीलिए साथ में हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला विषय के ऊपर भी चर्चा किया। तो उसके लिए जैसे 43वां दिवस के बैठक से लेकर के 55वें दिवस तक में श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला विषय के ऊपर चर्चा किया, जिसमें 28वीं द्वापर के श्री कृष्ण जी की लीला में त्रिविध लीला रहस्य, अक्षरातीत की आवेश शक्ति की लीला, गौलोकीय शक्ति की लीला और वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के शक्ति की लीला, इन तीनों शक्ति का धरती में आने का कारण क्या है और किस क्रम से आए, यहाँ पर किस तरह से अपनी अपनी लीला को जाहिर किए, फिर अपनी अपनी लीला को पूरी करके अपने अपने धाम में किस तरह से वापस पधारे। तो इसको सार रूप में कहूँ तो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर हमने 55वें दिन तक के विषय प्रसंग में चर्चा किया। उसके बाद फिर 56 दिन से लेकर के 60 दिन तक इस बीच में श्री कृष्ण जी की लीला पूरी होने के पश्चात जैसे 28वीं कलियुग प्रारंभ हुआ तो 28वें कलियुग में पुनः ब्रह्म सृष्टियों के खेल में आगमन का प्रसंग में निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन। तो सतगुरु महाराज कौन है, उनके जीवन दर्शन का सारांश परिचय, फिर महामति प्राणनाथ जी की सारांश परिचय और तारतम्यवाणी का सारांश परिचय, इन विषयों के ऊपर चर्चा किया। फिर साथ में सृष्टि में इतने सारे संत ऋषि मनीषी अवतारी पैगंबर तीर्थंकर हुए, बहुत सारे अध्यात्म धर्म ग्रंथ है। तो इन सारे अध्यात्म धर्म ग्रंथों के बीच में तारतम्यवाणी का लोकेशन क्या है और संत ऋषि मनीषियों के आचार्यों के बीच में सतगुरु प्राणनाथ जी का परिचय क्या है, तो इसमें अंतर क्या है, इस विषय के ऊपर भी हमने चर्चा किया। और साथ में फिर 3 सृष्टि के विषय की बात, जैसे विराट के द्वारा लक्ष्य की बात हुई
तो लक्ष्य में तो सबका अपना अपना लक्ष्य है। तो ब्रह्म सृष्टि की लक्ष्य परम धाम, ईश्वरी सृष्टि की लक्ष्य अक्षरधाम, जीव सृष्टि का लक्ष्य वो नारायण अथवा भगवान विष्णु। तो ये लक्ष्य के विषय में भी और अच्छी तरह से समझने के लिए तीन सृष्टि के विषय की बातें जाननी होती है। इसीलिए हमने ये ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, तीन सृष्टि के विषय प्रसंगों के ऊपर भी चिंतन किया अथवा चर्चा किया। इस तरह से समग्र में प्रथम दिवस से लेकर के 60 दिन तक में समग्र हमने लेक्चर के माध्यम से विषय वस्तु को चर्चा किया और 61वें दिन से लेकर के 95वें दिन तक इस बीच के बैठक में विराट विषय को विराट विज्ञान दर्पण ग्रंथ के माध्यम से अध्ययन किया। तो इस तरह से विराट विषय को पूरा किया। उसके पश्चात फिर 96वें दिन से लेकर के 108 दिन तक इस बीच में ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति अथवा निजानंद संप्रदाय की पद्धति, इस विषय के ऊपर चर्चा किया। ये भी विराट के साथ में संबंधित विषय रहा और ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की पद्धति जो हमें जानना समझना अति आवश्यक है। महामती प्राणनाथ जी ने अपनी पद्धति का जब परिचय दिया, जिसके माध्यम से सार रूप में परब्रह्म परमात्मा की पहचान सारे जगत को प्रदान किया, तो प्राणनाथ जी के ये ज्ञान को देखते हुए, उनके अंतर शक्ति को देखते हुए विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार के स्वरूप में प्राणनाथ जी को सम्मानित किया अथवा उस स्वरूप में जाहिर हुए। तो ये हमारा मूल सिद्धांत है, पद्धति जो है संविधान के रूप में है। तो इस विषय के ऊपर भी हमने चर्चा किया। तो उसके पश्चात फिर प्रारंभिक समय से लेकर के जितनी भी विषय वस्तु के ऊपर चर्चा हुई, जैसे महाकारण लीला प्रसंग, फिर सृष्टि की उत्पत्ति की कारण प्रसंग, सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार का प्रसंग, श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग, फिर ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में सतगुरु प्राणनाथ जी सहित ब्रह्मात्माओं के आगमन का प्रसंग, और यहां से फिर तारतम के द्वारा परमधाम तक का लक्ष्य प्रदान करने की बातें। तो ये संपूर्ण विषय वस्तु जो भी चर्चा हुई, इसका मुख्य आधार प्रकटवाणी है। तो समग्र विषय वस्तु एक सार रूप में चर्चा हुई है, तो फिर इसी को हम चौपाई के माध्यम से आनंद लें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 109 दिवस की बैठक से हमने प्रकटवाणी की चौपाई को प्रारंभ किया और कल 140वें दिन के बैठक तक में, यानी कि 32 दिन तक में ये प्रकटवाणी विषय प्रसंग को भी पूरा किया। तो इस तरह से प्रथम दिवस से लेकर के 140वें दिन यानी कि कल तक में हमने इन विषयों के ऊपर चर्चा किया, चिंतन किया। तो एक हिसाब से देखते समय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का जो मूल सिद्धांत, जो एक मेरुदंड है, इस विषय के ऊपर हमने जहां तक अच्छी तरह से अध्ययन चिंतन करने का, मनन करने का, समझने का प्रयास किया है। अब इन्हीं विषयों का विस्तार रूप वाणी के अंदर हम 18,758 चौपाई के द्वारा एक एक शब्द के माध्यम से उसका रस, उसका आनंद और गहराई से ले सकते हैं। परंतु एक सिद्धांत को समझने के लिए और अपने सिद्धांत में मजबूती होने के लिए जो भी प्रारंभिक विषय वस्तु एक आधार जरूरी था, इन विषयों के ऊपर हमने इस तरह से चर्चा किया। मैंने आज इसको एक झलक सार रूप में बताया। तो आज हम अलग ही नया विषय के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब आगे के लिए मैं आपको जानकारी दूं तो ये संपूर्ण विषय वस्तु का एक निचोड़, एक सार तत्व महामती प्राणनाथ जी ने परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया है। जैसे विराट के माध्यम से
परमधाम का लक्ष्य प्राप्ति हुई और प्रकटवाणी के द्वारा संपूर्ण सिद्धांत का सार बताते हुए अंतिम में जाकर के घर जागे धाम, उस परमधाम में जागृत होने की बात हुई। तो हमारा सार तत्व वो परमधाम है। तो ये परमधाम के अंदर का वर्णन विषय प्रसंग जो है ये चर्चनी का विषय है। जैसे हमने शुरुआत में ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का 4 सिलेबस करके विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी, ये 4 विषय कहा। उसमें हमने विराट विषय को पूरा किया और साथ में विषय वस्तु जोड़ने से अन्य कई विषय को जोड़ दिया और उसमें साथ में प्रकटवाणी विषय को भी विशेष करके चर्चा किया। लेकिन ये 4 विषय विराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी, बीतक और वाणी, ये 4 विषय के प्रसंग में देखें तो विराट के पश्चात अब दूसरा विषय चर्चनी। तो चर्चनी मतलब जैसे विराट ने दिव्य परमधाम तक का लक्ष्य प्रदान किया, तो अब वो परमधाम कैसे हैं, और जैसे यहाँ प्रकटवाणी ने इतहे बैठे घर जागे धाम करके वो धाम के विषय में लक्ष्य दिया, तो वो धाम कैसा है। तो ये 25 पक्ष परमधाम का विषय जो है ये चर्चनी का विषय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और संपूर्ण वाणी जो 18,758 चौपाई वाणी का भी सार रूप में अगर देखें तो परमधाम पक्ष है, जिसके लिए हमने पहले से ही चर्चा किया है। वाणी में 18,758 चौपाइयाँ हैं, उसमें लगभग 6,000 चौपाई वेद का सार है, लगभग 6,000 चौपाई कतीब का सार है और बाकी 6,000 चौपाई वेद ने लक्ष्य किया हुआ दिव्य परमधाम और कतीब ने लक्ष्य किया हुआ वो चौथे आसमान अथवा अर्शजीम, जिसके लिए प्राणनाथ जी ने जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतीब अथवा सोई खुदा सोई ब्रह्म, ऐसे सूत्र के माध्यम से एक परब्रह्म परमात्मा स्वरूप और एक परब्रह्म परमात्मा की धाम ये लक्ष्य प्रदान किया। और उस धाम का वर्णन, धाम के अंदर की लीला स्वरूप श्रृंगार के वर्णन लगभग 6,000 चौपाई के द्वारा वर्णन किया है, जैसे खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे ग्रंथों के माध्यम से। तो जितने भी वेद कतेवों के शास्त्र प्रमाण के द्वारा परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया और वो परमधाम में हमारा चित्त वृत्ति को केंद्रित करना, उसी परमधाम का चिंतन करना, उसी परमधाम का ध्यान करना, यही हमारा अंतिम निचोड़ है, निष्कर्ष तत्व है, जो विषय चर्चनी के माध्यम से परमधाम का वर्णन किया है। और उसी के आधार पर फिर हम वाणी में विशेष करके परिक्रमा ग्रंथ, जहां पर प्राणनाथ जी ने 25 पक्ष परमधाम का वर्णन किया है, तो इस तरह से आगे परमधाम पक्ष की बात है। इसीलिए अब हम कल से ही चर्चनी विषय को प्रारंभ करेंगे, जो परमधाम पक्ष है, जो अति महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो विषय तो सब विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है, होते हुए भी चर्चनी विषय जो है परमधाम का वर्णन प्रसंग, जो हमारा ध्यान का विषय है, चितवनी का विषय है, अब जो भी विषय वस्तु उसका महत्व, उसके अंदर की बातें, वो तो हम विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करने के बाद क्रमशः चिंतन करते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे। परंतु आज मैं सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए ही ये बता रहा हूँ कि अब तक जो विषय वस्तु हमने चर्चा किया उसको थोड़ा सा सार रूप में बताया, और कल से जो विषय वस्तु को प्रारंभ करना है वो विषय वस्तु में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो हमारा बैठक निरंतर है, लेकिन कल से फिर चर्चनी विषय करके प्रारंभिक भूमिका के साथ में फिर विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करेंगे। वो भी हम जहाँ तक प्रयास करेंगे अच्छी तरह से समझने के हिसाब से, उस गहराई से, ताकि उस चर्चनी के आधार पर ही आगे वाणी के अंदर जो परमधाम का वर्णन किया है और साथ में परमधाम की लीला प्रसंग स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किया है, उसको समझने के लिए सहज हो, उसको लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए अब चर्चनी विषय के माध्यम से
परम धाम के अंदर प्रवेश की तैयारी के लिए अपने दिल दिमाग को तैयारी बना करके रखे। अब तक जो भी विषय वस्तु को हमने चर्चा करके आए, आप लोगों ने बहुत धैर्यता के साथ में राज्य की वाणी के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति एक श्रद्धा भाव के साथ में उपस्थित रहे, अध्ययन किया, चिंतन किया, साथ निभाया। सभी को हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और इस मूल सिद्धांत को अपने हृदय के अंदर मजबूती से बनाए रखे और आगे फिर परमधाम विषय के अंदर प्रवेश के लिए राज्य से प्रार्थना करें। हम सहजता के साथ में, भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में उस विषय के अंदर प्रवेश कर सके, परमधाम की चिंतन कर सके। हम सब के ऊपर श्री राज्य की कृपा इसी तरह से बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे हमने प्रकटवाणी को कल ही पूरा किया है, 112वीं चौपाई भी दोहराया है, तो आज भी एक चौपाई के आधार पर ही विश्राम देना होता है। इसीलिए ये प्रकटवाणी के अंतिम चौपाई को ही दोहरा करके ये सत्र को विश्राम देते हैं। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूरन मनोरथ हुए सब काम। धनी महमत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। साथ उठा हंसता सुख ले। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम।